11th क्लास। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो रहा था, और डब्ल्यू एच क्वेश्चन में नेगेटिव की ओर बढ़ गए थे, तो वहीं पे बढ़ेंगे आगे। तो फिर आगे बढ़ते हम लोग। लास्ट सेंटेंस हो गया था, वह तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती है, वाई डज सी नॉट लाइक यू, है। तो फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस लिखेगा, आप आप प्रत्येक दिन, या प्रतिदिन भी लिख सकता, आप प्रतिदिन आप प्रतिदिन विद्यालय आप प्रतिदिन विद्यालय आप प्रतिदिन विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं, आप प्रतिदिन विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं। आप प्रतिदिन विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं। स्ट्रक्चर देख लेगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएगा। स्ट्रक्चर ध्यान देगा, बड़ा सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बनेगा। क्या हो गया। ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ता है, ती है, क्या बता रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन कैसे, आप प्रतिदिन विद्यालय क्यों, क्यों डब्ल्यू एच क्वेश्चन बता रहा है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्यों का इंग्लिश वाई हो जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज, तो क्या आपके हिसाब से डू लग जाएगा जी, वाई डू यू। और नहीं आ गया तो अगले के तुरंत बाद नॉट था, बस क्या अगले बार इधर आ गया था, तो नॉट जहां वहीं रह जाएगा। जाना, जाना का इंग्लिश गो हो जाएगा, विद्यालय की ओर गति, तो टू स्कूल। और प्रत्येक दिन या प्रतिदिन का इंग्लिश क्या होता है, एवरीडे होता है, एवरीडे या डेली। कोई दिक्कत। कितने का सही हुआ, 4। तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, गलती हो गया बाबू, रिवीजन किया करो, बार बार कर रहे, हम पहले बता रहे थे सबको कि पीछे जाओगे तो आगे बढ़ते जाओगे, पीछे भूलते जाओगे, रिवीजन करना। अगला, अगला लिखेगा, हम लोग हम लोग हम लोग कहाँ हम लोग कहाँ क्रिकेट 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 हम लोग कहाँ क्रिकेट नहीं हम लोग कहाँ क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम लोग कहाँ क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम लोग कहाँ क्रिकेट नहीं खेलते हैं। कहाँ डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया, कहाँ का इंग्लिश लगाएगा, उसके सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएगा सब कुछ ना। चलो, बन रहा होगा। चलो, हम लोग कहाँ क्रिकेट नहीं खेलते हैं। चलो, का है, ती है, प्रेजेंट इनविटेंस। कहाँ, हम लोग सेंटेंस को बार बार करे बाबू, सेंटेंस को एक बार दो बार पढ़ना है। जैसे सेंटेंस पढ़ोगे तो वैसे तुमको समझ में आने लगेगा कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। तो जब तक आदमी की बात को सुनोगे नहीं, तब तक नहीं पता चलेगा आदमी को कहना क्या चाह रहा है।
उसी प्रकार जब तक सेंटेंस को पढ़ोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। अब तुम लोग का अक्सर सवाल रहता है, सर हम लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं, है न रे। आदमी जब आदमी से नहीं मिलता 6 महीना तो शकल भूलने लगता है। आदमी अगर देखो जिस घर में नहीं जाता उस घर में धूला धक्कर आ जाता है, और वह उसको यानी कि उस घर में काई पड़ जाता है। उसी प्रकार जब इसको भी तुम डेली साफ नहीं करोगे तो भी भूल जाएगा ना, धुंधला हो जाएगा तो भूल जाएगा। इसलिए रिवीजन करना आवश्यक है। कहाँ WH क्वेश्चन कहाँ का इंग्लिश क्या हो गया, वेयर। वेयर के हिसाब से डू डज पे क्षमा करना, सब्जेक्ट हम लोग वी हो गया, वी के साथ डू डज में डू लग जाएगा, वेयर डू वी। नहीं इंग्लिश नॉट हो जाएगा। खेलना वर्ब वन प्ले क्रिकेट, वेयर डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, कोई दिक्कत। वेयर डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, सही है, चलो ठीक है। अब हम लोग इससे भी एक कदम आगे जाएंगे। अब एक कदम आगे कहाँ से, कथन की कौन अंग्रेजी पढ़ाता है या कौन पढ़ाता है, कौन खेलता है, कौन नाचता है, कौन गाता पूछता है ना, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। हो गया क्या, उतार लिया। तो इसके आगे जो है हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, देखो अब यहाँ जो है ना, यहाँ WH क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव का कोई लेना देना नहीं है। हु का एक अपना अलग लेवल है, हु का क्या अलग लेवल है बाबू। WHO हु मतलब क्या होता है, कौन। WHO हु मतलब क्या होता है, कौन। अब ध्यान दो, देखना स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस, बोलो रे, वर्ब वन वर्ब फाइव प्लस, वर्ब वन वर्ब फाइव प्लस, तो स्ट्रक्चर ये हो गया। अब ध्यान देना, अब देखो हमेशा से याद रखना, हु जो है ना, जब भी सब्जेक्ट का पता करना हो तो हु, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं हो सब्जेक्ट का पता करना हो तो हु हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या कहता है, कैसा वर्ब लेता है, हु हमेशा अपने साथ कैसा वर्ब लेगा, हु हमेशा अपने साथ कैसा वर्ब लेगा। तुमने एक गाना सुना होगा कि चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, ये धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी, है सुना रे, है सुना था, गाना आया था, कहती है क्या, लड़का कहता है चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, ये धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। उसी तरह हु कहता है कि धरती पर हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं यानी अकेला ही रहेंगे। यानी हु हमेशा अपने साथ कैसा भाव लेगा, हु हमेशा अपने साथ कैसा भाव लेगा। तो बताओ मेरे बाबू मेरे सोना कि वर्ब वन और वर्ब फाइव में सिंगुलर कौन है, वर्ब। तो बताओ हु के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, कौन सा वर्ब लगेगा। चलो तो देखो, तो हु का एक अपना लेवल है, तो हु वाला स्ट्रक्चर जो हो जाएगा ना, हु अपने हमेशा अपने साथ कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा, वर्ब फाइव हो जाएगा, हु प्लस वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस। तुम लोग ये गाना सुना था जी, नहीं सुना था, ये बहुत ट्रेंडिंग में चला था, जाके सुनना रूम में। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, अगर यदि हु का मतलब क्या था, कौन, तो याद रखना हु से जब भी पता करना होगा क्या, सब्जेक्ट, क्या पता होगा, सब्जेक्ट को जानना है तो किसको लगा देंगे, हु। सब्जेक्ट को जानना है तो किसको लगा देंगे, हु। अगर यदि कहें कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, अब बताता है ती है क्या बता रहा है, प्रेजेंट टेंस। अब देखो कौन, सबसे पहले कौन का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हु। हु के साथ अब पढ़ाना वर्ब वन या वर्ब फाइव, टीच होता है, वर्ब फाइव ईएस लग जाएगा। तो याद करो हु टीच का एक टीचेस हो जाएगा, क्या, यानी पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ाने वाला सब्जेक्ट हो गया पता, समझ में आया। अगर दी अगला सेंटेंस देखना थोड़ा सा और, कौन अंग्रेजी पढ़ाता, बनेगा तुम लोग से, बनेगा जी। चलो तो उतारेगा इसको और फिर बनाएगा भी।
तो उतारते चलेंगे। स्ट्रक्चर वगैरह सब उतार रहे हैं सही ढंग से? क्या ये सब नहीं उतारा? ये सब क्या देखने के लिए लिखे थे हम? क्लास इसलिए करते हैं रेगुलर करो, तुम जब मन करता है घर चल जाता है, जब मन करता है आ जाता है। क्या है ये? क्या है ये? कौन सी कहता है वहां जो डांस वांस होता है वो, यहाँ दारू वारू पिलाता पब है ये? कि जब मन किया एंजॉय करने का चल दिए, जब मन नहीं किया घर में रह गए। चलो, क्या हो गया? देखो बाबू, तुम लोग अपनी ईमानदारी से मेहनत किया करो, बार बार कह रहे हैं, तभी तुम लोग का सम्मान बच पाएगा, नहीं तो चीर हरण हो जाएगा। ये जो जमाना है ना, बेकाम आदमी को कोई इज्जत नहीं है इस दुनिया में। अरे, सरकार कहती है महिलाओं को हम सम्मान दे रहे हैं, 3,000 रुपए देकर सरकार कहती है कि महिलाओं को हम सम्मान दे रहे हैं, लेकिन सरकार उस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति पर कर्जा चढ़ा रहा। जानता, मध्य प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति पर 55,000 रुपया कर्जा है। वहीं बंगाल का 17% बजट का, यानी 100 रुपए अगर उसका बजट है तो 17% जो है, 17 रुपए क्या होता है, बस महिलाओं को पैसा देने में चला जा रहा है। बेकार बेकार का पैसा। अगर यदि आपको सम्मान ही देना है तो महिलाओं को शिक्षा दीजिए, महिलाओं को काम दीजिए, महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। यदि महिलाओं के साथ कहीं गलत होता है तो वहां आवाज उठाइए। ये होगा जी। अब तो इतना पैसा देके सम्मान, पैसा देके सिर्फ वोट खरीदा जा रहा है, सम्मान नहीं दिया जा रहा। तो आगे बढ़े हम लोग। क्या बिहार में भी 10,000 देके वोट खरीद लिया? चलो आगे बढ़ जाए हम लोग। तो बना ये वाला, कौन अंग्रेजी पढ़ाता है? बन गया। ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट। कौन का इंग्लिश क्या हो जाएगा? पढ़ाने वाला, यानी क्या, टीच का वर्ब फोर से वर्ब 5 es लगेगा। और अंग्रेजी का इंग्लिश, इंग्लिश। इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएं, पक्का? अगला लिखो। क्या जी हो रहा है? चलो लिखेगा, कौन कौन हम लोगों को हम लोगों को कौन हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता है? हम तो लोगों को थोड़ा सा बताए भी थे इस टाइप का सेंटेंस ना। कौन हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाता है? ऑनलाइन वाले कलम किताब कॉपी लेके बैठिए, कॉपी और कलम, तभी होगा मुक्ति का मार्ग खुलेगा, नहीं तो इंग्लिश फिर अन्यथा सीख नहीं पाइएगा। बन रहा है? अरे, हम लोगों को, यानी हम लोगों को, यानी पढ़ाने वाला कोई और है, पढ़ने वाला है हम लोग ना। तो हम लोग ऑब्जेक्ट है ना, कोई वी नहीं, अस लगाना है। वी लगा दिया क्या? अस रे, वी आवर अस आया था, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लगेगा ना। देखो, हम बहुत सारा इस टाइप का पढ़ाए तुम लोग को, जैसे कि ऑब्जेक्टिव केस वाला पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? ना है, ना होता, ना पढ़ता, हम पढ़ाए थे जी। देखो अगला सेंटेंस क्या है? कौन हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता है? सबसे पहले था है प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब हमारा कौन सब्जेक्ट का पता कर रहा है, कौन का इंग्लिश क्या हु हो जाएगा। सबसे हु के बाद क्या चाहिए? वर्ब 5 चाहिए। पढ़ाना इंग्लिश वर्ब हो गया, टीचेस। अब क्या इसके बाद इंग्लिश आ रहा है, इंग्लिश अस। लेकिन इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे, वो क्या कौन सा तरीका होगा सर? एक ये बताए थे, इसमें अभी और कुछ बाकी है। अगला होगा हु,
टीचेस अस इंग्लिश। अब कहेगा सर दोनों में क्या अंतर है सर? याद करो हम तुम लोग को बताए थे इसमें पहले वाले हु टीचेस इंग्लिश टू अस। याद करो बताए थे कि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो टू नहीं लगाना, बताए थे। याद कर आ रहा है? क्या बोले थे कि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो टू, क्योंकि बताए थे दूर में रहेगा तो फोन लगाना है और नजदीक में रहेगा तो मुंह से बुला लेना है जी। तो देखो यहाँ बीच में क्या आ गया? दीवार आ गया ना, यानी क्या फोन लगाना होगा, क्या टू लगाना होगा। याद रखना जनरली ये वाला यूज ज्यादा करेगा, हु टीचेस अस इंग्लिश, समझ रहा है? अरे हु टीचेस इंग्लिश टू अस, तो जनरली ज्यादा यूज कौन वाला करना है? किसी को समझने में दिक्कत? पक्का? तो तो कौन हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता है? पढ़ाने वाला सब्जेक्ट है, वही तो पता करना है ना। पढ़ने वाला कौन? हम लोग, यानी ऑब्जेक्ट है हम लोग ना। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो रहा है ना। तो वी हु टीचर्स इंग्लिश टू अस, क्योंकि अगर दी ऑब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच अगर दी अदर वर्ड आ गया तो टू लगाना है, लेकिन अगर दी डायरेक्ट लगाना है तो कुछ नहीं लगा, बस हु टीचर्स अस इंग्लिश। कोई दिक्कत? तो दोनों लिख लेगा, लेकिन जनरली नीचे वाला यूज करेगा। चलो हो गया। चलो अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस हो गया क्या? चलो अब इससे आगे निकलते हैं हम लोग। कौन कौन गाना गाता है? कौन गाना गाता है? गाता है, कौन गाना गाता है? कौन गाना गाता है? कौन गाना गाता है? क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया? कौन गाना गाता है? सबसे पहले ता है ती है ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता है ती है ते है, ता है ती है इंडेफिनिट है। कौन आ गया? हु। हु का इंग्लिश, कौन का इंग्लिश हो गया। अब क्या चाहिए? वर्ब फाइव चाहिए जी। गाता यानी गाना का इंग्लिश वर्ब हो गया, सिंग हो गया, तो वर्ब फाइव एस लग जाएगा। याद करो गाना का इंग्लिश सॉन्ग होता है, और बताए थे गाना के नाम के पहले हमेशा ए लगेगा। कैसे? तो हु सिंग से सॉन्ग, हु सिंग से क्या कर दिया तुम लोग? ऑर्डर तब मार के दे तो झूठ बोलता है रे। चलो सिंगिंग लगा दिया था एगो। हाँ श्रुति का तो सही है। झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, सुना रे? तब फिर तो हम मायके नहीं चलेंगे, हम तुमको मार के टांग तोड़ देंगे। चलो अगला सेंटेंस। कौन 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 यहाँ रहता है? कौन यहाँ रहता है? कौन यहाँ रहता है? कौन यहाँ रहता? राना कहीं लिव, एल आई वी लिव, एल आई वी लिव, लिव मतलब रहना। हम्म, यहाँ का हियर नहीं बन रहा क्या? तो तुम लोग जैसे क्लास छोड़ता है, जैसे रिवीजन बंद करता है, वैसे पटरी से गाड़ी उतरने लगता है, समझ रहा? तो देखो ये समय है बाबू, किसी को नहीं छोड़ता है। कौन
यहाँ रहता है, ये सेंटेंस। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा रहने वाला यहाँ कौन है, तात या प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन का इंग्लिश हो जाएगा। अब वर्ब फाइव चाहिए, रहना का इंग्लिश लिव हो जाएगा, एस लगाएंगे, और यहाँ का इंग्लिश हियर, हु लिव्स हियर, इन क्यों लगेगा। हम ही कहते कौन पटना में रहता तब ना, यहाँ तो अपने पहले कोई क्या, हम मैं, लेकिन यहाँ मैं यहाँ कहाँ लिखे हैं, यहाँ सिर्फ क्या कौन यार। हाँ समझ रहा है, कितना सही है, ईमानदारी साथ क्या करना। तीन का तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा कुछ सही, एस क्यों नहीं लगा, जब बात कर रहे हैं कि हमको वर्ब फाइव लगाना, नहीं बता रहे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर, यानी हमेशा हु अकेले अकेले मरेगा, इसको गांव में कहते रणुआ रणुए मर जाएगा। समझ रहा रे, देखना एक चीज तुम लोग गांव में देखना, जिसका बियाह हो गया वो अविवाहित लोगों के साथ नहीं घूमेगा, घूमता है रे, वो अलगे दुनिया में रहता है, और जिसका बियाह नहीं हुआ वो यहाँ वहां भटकते रहता है। जैसे तुम लोग घर जाएगा, कभी आम के पेड़ के नीचे, कभी कटहल के पेड़ के नीचे, कभी कहाँ कभी कहाँ, लेकिन जिसका बियाह वो बेचारा अपना नुनवा खिला रहा, नुनू चुप गया, कहीं जा रहा है, "अरे नुनवा कहानी डल से यहाँ कहाँ जैसी, क्या तुरंत आया नुनवा चुप करने, अरे चलो आगे। तो लिखेगा कौन, कौन झूठ बोलता है, कौन झूठ बोलता है, कौन झूठ बोलता है, सब बता कर रखे हैं बाबू, कौन झूठ बोलता है, टेल ए लाए झूठ बोलना, स्पीक नहीं रे टेल, चलो हो गया। कौन झूठ बोलता आता है, कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन बता रहा हूँ अपना स्ट्रक्चर, उसका हु प्लस वर्ब फाइव प्लस, देखो कौन कौन का इंग्लिश क्या हो गया, झूठ बोलना के लिए टेल आएगा रे, वर्ब टेल्स, ए लाई आता है, होटेल से लाई, होटेल से लाई, कोई दिक्कत का, तुम लोग वही कहेगा। आगे बढ़ा क्या, अरे आज कौन मंगलवार हुआ ना, क्वेश्चन में हमको बनाना है, आगे बढ़ जा। चल तो एक बार तुम लोग का फिर से टेस्ट है, शनिवार को पूरा टेंस से पहले तक, टेंस से पहले समझ रहा है, बेसिक से इंट्रोडक्टरी देयर तक, कब, शनिवार कब रे, इसलिए रिवीजन चालू कर दो। तुम लोग को टेंस का भी नहीं होगा, तुम लोग को हम बताएं भर वो टेंस का नहीं, तुम लोग को हम पढ़ने का तरीका बताया बाबू, कि आज जैसे पढ़ रहा ना, तो एक घंटा जब पढ़ रहा तो आधा घंटा पहले आज का पढ़ो, ठीक है, आधा घंटा पीछे कोई एक चैप्टर उठा उसको रिवीजन करो, समझ रहा, हम ज्यादा कभी पढ़ने नहीं बोलते हैं, हम एक घंटा पढ़ने बोलते हैं अपना सब्जेक्ट, आधा घंटा जो आज पढ़ा है वो पढ़ो, आधा घंटा पीछे वाला जो रिवाइज, मान लिया आज इज एम आर किए, कल वाज वेयर किए, कल सेल विल बी किए, इसी तरह आधा घंटा करके कर लेगा ना, तो 10 बार 5 बार करेगा तो अपने आप मजबूत हो जाएगा, समझ रहा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो कहता ना, कह हल्ला कर रहा, कहता है क्या हल्ला कर रहा था रे, ये कौन हल्ला करता है, बोलते ना सबसे हल्ला ज्यादा कौन कर रहा है, तो देखना सेंटेंस है हमारा, कौन शोर मचाता, कौन शोर मचाता है या कौन हल्ला करता, लिखेगा सेंटेंस, कौन हल्ला करता है या शोर मचाता है, हल्ला करना, हल्ला करना का इंग्लिश होता है बाबू नॉइस, मतलब होता है शोर, हल्ला या शोर या हल्ला का इंग्लिश क्या होता है, नॉइस, क्या होता है, घड़ी की कंपनी देखा नॉइस, नॉइस कंपनी देखा ना, वही होता है शोर। तो देखो हल्ला करना का इंग्लिश होता है मैक ए नॉइस, मैक ए नॉइस, और मैक वर्ब वर्ब वन या वर्ब फाइव किसका बनेगा, मैक का बनेगा, किसका बनेगा, तो सेंटेंस है कौन हल्ला करता है,
कौन हल्ला करता है? कौन हल्ला करता है? तो मैक्स से नॉइस होगा। कौन हल्ला करता है? हो गया। चलो, आज प्रेजेंट इनहेरिटेंस खत्म कर देंगे। हो गया ना? कौन हल्ला करता है? तो ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इनहेरिटेंस। कौन का इंग्लिश वो हो गया। अभी बता, देखो हल्ला का इंग्लिश नॉइस होता है, क्या होता है? हल्ला का इंग्लिश। लेकिन हल्ला करना मैक ए नॉइस, क्योंकि नॉइस अपने पहले आर्टिकल लेता है, तो मैक ए नॉइस, तो मैक का वर्ब फोर, वर्ब थ्री, वर्ब फोर सब किसका बनेगा? मैक का। किसका? तो हु मैक्स ए नॉइस। कौन हल्ला करता है? कोई दिक्कत? अब हम लोग हु का नेगेटिव पढ़ेंगे। हु का क्या पढ़ेंगे? याद करो बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस। अब बताओ, डू डज में सिंगुलर कौन? डज, क्योंकि वर्ब फाइव डज है। तो बताए थे हु अपना हमेशा हमेशा अपने साथ कैसा वर्ब लेगा? सिंगुलर। तो डू लगेगा या डज लगेगा? है छोटा, डज लगेगा रे। क्या लगेगा? क्योंकि हु हमेशा रड़ुए मरेगा ना रे। चलो आगे बढ़े। अरे थोड़ा सा तुम लोग को याद रहेगा, इसलिए हम थोड़ा सा ऐसा अच्छा भाषा का प्रयोग कर देते हैं। हो गया रे। चलो, याद करो अभी स्ट्रक्चर हु का क्या था बाबू मेरे। हु प्लस वर्ब फाइव प्लस अदर था रे। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन होता है। होता है। तो नेगेटिव इसका हो जाएगा बाबू मेरे, सोना मेरे, तोता मेरे, हु प्लस डज क्या लग जाएगा? प्लस नॉट प्लस, अरे वर्ब वन कहाँ गया रे? प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगर दिखे कहाँ सर, छूट गया। कौन नहीं खेलता है? कौन नहीं खेलता तुमसे पूछे रे, कौन नहीं खेल रहा है? सर फलाना नहीं खेलता है। ता है, ती है, प्रेजेंट इनहेरिटेंस। कौन आ गया तो कौन का हु लगेगा। तो हु के साथ क्या वर्ब वन है, वर्ब फाइव। तो नहीं आ गया तो डज लगेगा। हु डज नॉट प्ले। कोई दिक्कत? पक्का न? चलो, हु डज नॉट प्ले। इतना अच्छा भजन कहाँ गा रहा है रे? लगता है कहीं भागवत वगैरह हो रहा है क्या? क्या हो गया सबका? तो एक दिवस में ही पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस लिखिएगा। हो गया क्या? लिखिएगा। लिख रहा है, इसको लिखने दो। ये कौन, कौन, लिख दिया, कौन भोजन, भोजन नहीं पकाता है? कौन भोजन नहीं पकाता है?
कौन भोजन नहीं पकाता है? क्या हो गया? चलो, कौन भोजन नहीं पकाता है? कहा है तियत है प्रेजेंट इनफिटेंस। कौन डब्ल्यू एच क्वेश्चन यानी हु वाला, तो कौन हु। अब डज नॉट लगेगा। भोजन पकाना इंग्लिश कुक होता है, अब भोजन का इंग्लिश फूड। तो क्या तुम लोगों से हु का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बन जाएगा? तो क्या आज हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यहीं समाप्त हुआ बाबू? तो अच्छा से रिवीजन करेगा, समझ रहा है? देखो, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, इसको अपने जीवन में भी लागू करना है, समझ रहा है? तो फिर ईमानदारी, देखो ईमानदारी से काम करेगा ना तो कभी बर्बाद नहीं होगा। सही से बता रहे हैं। अगर हम ईमानदारी से नहीं पढ़े होते तो आज तुम लोग के सामने नहीं पढ़ा रहे होते, पढ़ा रहे होते। तुम जिस काम को ईमानदारी से करेगा वही काम तुम्हारा जीवन चलाएगा। तो आगे बढ़ जाए। तो अब हम लोग बुक रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। पक्का हो गया जी? इसको सेव होने दो। चलो, तुम लोग कहाँ तक पढ़े थे, तुम लोग बता सकता है? ये वाला पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये वाला पढ़े थे, देखो इसमें लाइन लगा हुआ है ना। चलो, मनीष कुमार खड़ा हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? कुल्ड नहीं, कुड। मेमोरीज, मेमोरी, मेमोरी, मेमोरीज, ठीक है। लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग्स। और उसको है क्विक, वांट, हेड, शेड पढ़ रहा रे। विंडो, चलो बढ़ जाओ। क्या कल ही पूछे थे हम क्या? नहीं ना। तो चलो इसको पढ़ो। कुड, सी ओ यू एल डी, एल साइलेंट, कुड क्या पढ़ेंगे? कुड। फर्स्ट, मिस्टेक। एकदम कॉन्फिडेंस लाना है, क्या लाना है? आ जाएगा धीरे धीरे, अपने आ जाएगा। इवर, इवर। फॉलन, फॉल फेल, फेल फॉल, फॉल फेल फॉलन, फॉलन। चल बैठ जाओ। बीइंग, तो ई आई एन जी है, बीइंग, बीइंग, बी, हाँ ठीक है। रूबर्ड नहीं, रब्ड, रब्ड। चलो बैठ जाएगा। पीछे छोड़ो। ए, आर्मेनियन, आर्मेनिया, आर्मेनियन। क्विक,
कजिन, कजिन, बढ़ जाओ। आर्मेनियन, ड्रीमिंग, ठीक है। कुल्ड नहीं, कुड, एल साइलेंट क्या है? चलो बढ़ जाओ। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, क्या तुम लोग याद रखता है ना कहाँ तक पढ़े हैं? ध्यान है ना कहाँ हम लोग पढ़े हैं? चलो आगे बढ़े। क्या? कौन वाला? तो हम पूछ पीछे पूछ दिए। चलो इसको पढ़ो तो फिर। वुडंट, वुड, वुड प्लस नॉट, वुडंट, मनी। हाँ बाबू, हाँ इधर से आ जाएगा। चलो हो गया, तो मनी।